और बुला के लाइए आप, मैं उसके भी लिख रहा हूं, क्योंकि ये संकालू टाइप के आदमी है। लवा ले आओ, चले जाओ। आप पूछ लीजिए पुराने तो नहीं हो, नहीं तो आप तुम्हें मुर्गा बनाएंगे हम। उन्हें मिले ही नहीं रहा है कोई, ढूंढो ढूंढो, आगे तो नहीं रह गया कोई, ज्यादा निकल गया हो, चेक करो कौन। हम का मैं क्या बताओ, तुम बताओ, जल्दी ढूंढो। दरबार में आनंद आ रहा हो तो ताली बजाओ। अरे ढूंढो भाई ढूंढो, अरे ढूंढो भाई, मिला कोई? अरे तुम्हारे दद्दो नहीं ढूंढ पे, हमने कछु नहीं लिखो। जब हमने नहीं लिखो तुम ढूंढो कहां से? लेकिन अब हम लिख रहे हैं, अब ढूंढना। डॉक्टर साहब ये पंडों का सरकार है, पंडों का सरकार, हवा हवाई कर दूंगा। डॉक्टर साहब ढूंढ के लाइए, मैं लिख के रख दिया है। डॉक्टर साहब देखो बाहर तो नहीं खड़ा है वो व्यक्ति। डॉक्टर साहब दिमाग के चक्कर में पड़ गए हैं, दिमाग सुन्न हो गया। दरबार देखना तो यूं देखो, ये क्या लिया रिक्त स्थान भर दिया, लिया रिक्त स्थान भर दिया। दरबार ऐसे होता है, दरबार ऐसे होता है। देखो मिली तो डुकर गया, मिली डुकर गया, डुकर गया है। आजा जल्दी आ, ए मेरी बहन है, जा आ जा। डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल में मिली तो मुझे, क्या बात है। पहले हमने कुछ नहीं लिखा तो इन्हें किसी कुछ नहीं बुलाया, और जब लिखा तो बुलाया। आइए दीदी पास में आइए, यहां आओ बेटा, पैर नहीं छूना बहन। पहली बार आई बेटा? दोबारा आई हो? पर्चा बन चुको? पर्चा तो नहीं बनाओ तो ना, तो यहां आओ। तीसरी बार आई, नंबर नहीं, और तुम्हारी किस्मत है। और पास में आओ, और पास में आओ, इससे टच नहीं करना दीदी। हाँ, और पास में आओ, माइक उठाओ, बताओ डॉक्टर साहब ये क्या, शांत रहना, ये लबावे गए थे। और पास में आओ, माइक इस साइड को बहन करो ऐसे। हाँ बताओ डॉक्टर साहब ये क्या पूछना चाहते हो? तुम भी पढ़े, हम भी पढ़े, तुमने डॉक्टरी पढ़ी, हमने दिमाग पढ़ा। बताइए, अंदाज गैस करो इस बेटी का क्या प्रश्न होगा। ये तो सब जो जानते हैं, पारिवारिक होगा, बच्चों का होगा, पति का होगा, ये नहीं चलेगा। क्या होगा गैस करिए, तुक्का लगाइए। तुम लगाओ मोटे भैया, लगाइए। अब बताओ ये क्या पूछना चाहते हैं? चेहरा देख लो, ऐसे दिखा दो ऐसे। हाँ, घर में कोई बीमार है को, पति पत्नी, मोड़ा मोड़ी पत्नी को है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम बताओ, अंदाज से करो, गैस लगाओ। देखो ये घर की बात है, तुम और हमें कोई अंतर है क्या? तुम डॉक्टर हो, हम गुरुजी है। अंदाज गैस करो। पारिवारिक कलेश हो सकता है। दीदी मोकरम तरफ क्या पूछना चाहते हैं? सर कुछ नहीं पूछना, मुझे सिर्फ मतलब बालाजी महाराज के जो ये हमने भी कुछ नहीं लिखा, पढ़ दीजिए। दर्शन करना है। हमने भी कुछ नहीं लिखा है। यदि इसमें कुछ लिखा हो, हमने लिखा है मात्र प्रसन्न मन में कुछ भी नहीं है, मात्र बालाजी हनुमान जी हाथमाज का आशीर्वाद चाहती है। जी सर, जी मां गुरु महाराज।
डॉक्टर साहब जहां से दिमाग सोचते हो ना, मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। महाराज जी कल हमारी ड्यूटी थी, कल आने का विचार था, लेकिन फिर आज जो है अचानक से मुझे छुट्टी भी मिल गई और मुझे दर्शन भी हो गया कि मेरी मन से इच्छा थी। मैं भी मेडिकल में हूँ, मेडिकल में गवर्नमेंट जॉब में हूँ। कल मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो अचानक से कल ही आने का प्लान था, लेकिन हमने कहा नहीं, आप अगर आप लोग कल चलो तो फिर हम चलते हैं। तो पूछना क्यों नहीं था? महाराज मतलब घर में सब ठीक ठाक है, बस ये था कि मुझे दर्शन करना है। मैंने यूट्यूब पे कई बार देखा है, तो मुझे लग रहा था मुझे उस जगह जाना चाहिए। तो अब आप इस मंत्र को जाप करिए, ओम क्लीम श्रीम स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नायबंधन। ये कर लीजिए, हमारी गारंटी है तुम्हारे जीवन में खूब उन्नति होगी। आशीर्वाद है। जय पंडोखे सरकार की जय, गुरु महाराज की जय। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं महाराज जी से हमारे दर्शन हो पाएंगे। और आपको लग रहा था कि जो हम पूछेंगे वही बताएंगे महाराज जी? नहीं महाराज जी, नहीं। क्योंकि आपका प्रश्न ही अटपटा था और आदमी भी अटपटा, प्रश्न भी करता भी अटपटा, डॉक्टर के बीच में फंस गई बात। हनुमान जी के पास ठीक है बहन, आशीर्वाद है। लेकिन हाँ, परिवार में सुख शांति होगी, परिवार में वृद्धि होगी। और जिन्होंने जो कहा कि घर में हल्का कलेश है, ये बात सत्य है। आंतरिक मत विचारधारा का है, विचार शांति प्रेम, परिवार सुखी रहेगा। आशीर्वाद है जी गुरु महाराज। राइट? यस सर। पंडोखे सरकार की जय, गुरु महाराज की जय। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे उनसे यही निवेदन है, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मेरी 16 साल की सर्विस हो चुकी, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जालौन मेडिकल कॉलेज में मेरी पोस्टिंग है। वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ आए हैं और मैं इतना ध्यान नहीं दी थी, लेकिन कई लोगों को, जितने भी लोग गए हैं यहाँ से, उन लोगों को वो चीज़ें मिली हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारे यहाँ पे डॉक्टर हैं, उनको जो है उनका डाइवोर्स का प्रोसीजर था, उनका फाइनल हो गया। और जिस दिन उनकी पर्ची कटी, उसी दिन उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रार्थना लेके आए थे कि मुझे बच्चा मिल जाए। उसी दिन उनको बच्ची मिल गई। वाह, जो और महाराज जी हम आए हैं, लेकिन हमारा कोई प्रश्न नहीं था। मेरी ये इच्छा थी कि जो आप यूट्यूब पे बताते हो, कोई भी व्यक्ति आए एक बार दर्शन जरूर करे। हमसे भले न मिल पाए, लेकिन वहाँ दर्शन करे जरूर करने जाए। तो हम जो है अभी इसके पहले अमावस्या को आए थे, दर्शन करके जो है मतलब देख के चले गए। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो है आज गुरु महाराज के पास आने का मतलब सौभाग्य मिला, वो भी बिना पर्ची के। पर्ची नहीं कटवाई? नहीं गुरु महाराज, मैंने पर्ची नहीं कटवाई। आपने तो हमें टेंशन में डाल दिया, नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, मस्त रहो, खुश रहो। चलो जाओ। ये अप्रैल के बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि सब बगैर पर्ची में ही आएंगे, लेकिन ढक्के लंबे खाएंगे। महाराज जी मैंने पर्ची कटवाने सोची, बहुत लंबी लाइन लगी। अच्छा, पर्ची कटवाने के नाने तुमने सोची तो लंबी लाइन लगी थी, तो नहीं कटवाई। चलो कोई बात, तो दान पात्र में डाल देना। ठीक है, जाइए, जाओ। ठीक डॉक्टर साहब, पहुंचिए, पहुंचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सहयोग के लिए। चलो खुश। Subscribe to channel and press the bell icon and you will never miss new video.